हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस माइंड। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है। तो बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जैसे आपने एसए, जीएस 1, जीएस 2 की एनालिसिस की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वैसे ही जीएस पेपर 3 की भी कर दीजिए। तो थोड़ा सा हमें समय लग गया क्योंकि इस बीच टेस्ट सीरीज और लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम इन सब पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। तो ये हमने अभी रेडी कर लिया है। अच्छा, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि सक्सेस माइंड के प्लेटफॉर्म पे आपको क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। और देखिए, हमारा पूरा फोकस अभी ना मेंस पे रहता है, ठीक है? प्रीलिम्स रिलेटेड हम बहुत कम चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे पूरा फोकस रहता है क्योंकि अल्टीमेटली मेंस स्टेज से ही आपको रैंक मिलती है और आपका फाइनल सेलेक्ट प्री क्वालिफाइंग रहता है ना? धीरे-धीरे हम प्री की ओर भी बढ़ रहे हैं, बट मार्केट में प्री के इतने बड़े ज़्यादा प्लेयर्स हो चुके हैं ना कि क्या हम अलग दे पाएँ, उसमें हम अभी वर्कआउट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम भी उसी चीज़ में आ गए, आपको बस टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, बेसिक नोट्स दे दिए, वो तो सबके पास है। तो हम आपको क्या अलग दे सकते हैं, उसमें हम थोड़ा काम कर रहे हैं और उस पे भी आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे हमने मेंस के लिए लेके आया है पूरा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जब सक्सेस माइंड की वेबसाइट पे जाएँगे, तो ऐसा आपको इंटरफ़ेस दिखेगा, आप अपने यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, राइट? तो देखिए, हमारा अभी पेड कोर्सेज़ में क्या-क्या चीज़ चल रहा है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारी है लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है? इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हम किस टाइप से इसमें वर्क कर रहे हैं। मंडे को जीएस 1, ट्यूसडे को जीएस 2, ऐसे करके हम सीक्वेंस में जीएस 1 से जीएस 6 तक डेली 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं सिलेबस के, यूपी पीसीएस मेंस के सिलेबस के एक-एक लाइन के ऊपर, राइट? और इसमें आपको पूरा डिटेल मॉडल आंसर सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। क्लास में मैं आपको लिखवाता हूँ, 3 क्वेश्चन मैं आपको खुद लिख के दिखाता हूँ उसमें कैसे आपको आंसर करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको क्लास में होमवर्क देता हूँ कि क्लास में ही लिखिए मेरे सामने, 8 से 10 मिनट का आपको मैं टाइम देता हूँ और उसमें आप मुझे लिख के दिए। तो बहुत बच्चे लिखते हैं और अपने आंसर उसमें फटाफट भेजते हैं। नो डाउट आंसर की क्वालिटी थोड़ी-सी कम रहती है, लेकिन एक हमको टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए आप सभी को मैं ये हम काम करते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है। तो डेली के ये 5 क्वेश्चंस की पूरी एक्सरसाइज रहती है, कि जो आपको लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम में मिलेगी। चाहे बच्चा जो अभी 2025 की तैयारी कर रहा है या आने वाले टाइम में 2026 की भी तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। आप बोलोगे सर हम पहले मेंस की तैयारी कैसे कर लें? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। मेंस का सिलेबस ही तो है आपका, इसके अंदर प्रीलिम्स ऑटोमैटिकली कवर होता है। तो जो बच्चा सोचता है ना कि मैं बस प्रीलिम्स पढ़ूँगा, फिर जब वो मेंस उठाता है तो उसका जो अप्रोच रहता है, वो उसमें एडजस्ट ही नहीं कर पाता है। क्योंकि प्रीलिम्स में आप फैक्ट्स को पढ़ते हो, आप एनालिसिस नहीं करते हो और मेंस के लिए आपको एनालिसिस चाहिए। तो हमेशा जो स्मार्ट अप्रोच होता है वो हमेशा कि आप मेंस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स के फैक्ट्स ऑटोमैटिकली कवर होंगे आपके, राइट? तो ये अप्रोच थोड़ा आप लोगों को बदलना पड़ेगा। अब देखिए, इसी में लेफ्ट साइड में अगर आप आएँगे तो यहाँ पे हमारे सारे यहाँ पे आप जाएँगे नीचे तो देखिए आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। तो हमारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, ये प्राइस अभी मत देखिए। जिन बच्चों का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकला है, हमने उसको सीधे-सीधे 50% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? तो देखिए, इसमें केवल टेस्ट सीरीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ये हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है? जिनको जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश मीडियम में, वो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। तो इसमें देखिए 12 सेक्शनल टेस्ट हैं, 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर पूरे 2018 से 23 तक आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। देन पेपर 4, 5, 6 के नोट्स आपको इसके साथ मिलेंगे, राइट? मेंस का वैल्यू एडिशन मटेरियल मिलेगा, ओके? फिर 10 ऐसे के टेस्ट भी इसमें आपको मिलेंगे, राइट? तो ये पूरा जो पैकेज है ये 5000 का है, बट जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनको सीधा-सीधा 50% का ऑफ रहता है, ओके? तो आप यहाँ से टेस्ट सीरीज जॉइन कर सकते हैं। देन आइए फिर पीडीएफ नोट सेक्शन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कुछ चीज़ें फ्री हैं, कुछ चीज़ें पेड हैं। जैसे देखिए यूनियन बजट और ये सब चीज़ें मैंने फ्री रखी हुई हैं। अब मेंस का जो सॉल्व्ड एसे है 2018 से 23, वो आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश एचडीजी अचीवमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्योंकि देखो बहुत बच्चों को लगता है कि केवल इसमें बस एचडीजी में उत्तर प्रदेश ने क्या अचीव किया है उसका डेटा है। नहीं, इसमें पीडीएफ में आपको ये भी मिलेगा। यूपी की टूरिज्म पॉलिसी, बायोमेडिकल वेस्ट पॉलिसी, प्लास्टिक पोल्यूशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, एनवायरनमेंट, जितनी होती है ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है? और वो भी बहुत ही कंसाइज़ और क्रिस्प तरीके से बनाया है ताकि उसको आप डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकें। देन जो बच्चे जिनको प्रीवियस ईयर सॉल्व चाहिए, एक साथ जीएस 1 टू 4, वो उनके लिए यहाँ पे है, एक सिंगल बुक है। और जिनको केवल इंडिविजुअल चाहिए, जीएस पेपर 1 का अलग चाहिए, 2 का अलग चाहिए, 3 का अलग चाहिए, 4 का अलग चाहिए, वो यहाँ से इंडिविजुअली भी परचेज़ कर सकते हैं।
देन मेंस के करंट अफेयर्स मैंने तैयार किए हैं 2000 जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक के, इसमें सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अभी और भी इसमें हम ऐड करेंगे अभी 2-3 महीने का और, ठीक है? तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। देन पेपर 5 एंड 6 के नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ये आप यहाँ से ले लीजिएगा। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर यूपी पीसीएस मेंस, ठीक है? हमने बच्चों से फीडबैक भी लिए हैं और फीडबैक हमने अपने टेलीग्राम चैनल यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड में भी शेयर किए हैं। आप उसमें टेस्टिमोनियल को देखिएगा भी। सभी बच्चों ने बोला है कि पेपर 5-6 सक्सेस माइंड का सबसे अच्छा, राइट? क्योंकि हमने इस बुक को तैयार किया है, केवल फैक्ट्स नहीं भरे हैं, हमने इस पूरे बुक को तैयार किया है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? ताकि अच्छे एग्जांपल्स मिले, किस टाइप से आपको आंसर लिखना, उसी फॉर्मेट में हमने आपको पूरे नोट्स तैयार करके दिए हैं। तो छोटे नोट्स हैं, सारी चीजें इसमें कवर्ड है, लाइन टू लाइन सिलेबस की एक एक चीज पे आपको कंटेंट इसमें मिलेगा, और वो भी मेंस के हिसाब से। इसमें हमने प्रीलिम्स के हिसाब से चीजें फैक्ट्स नहीं भरा है, राइट? देन एथिक्स का हमारा, मैं आपको सजेस्ट रिकमेंड करूंगा, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, इसको आप प्रिपेयर करिए बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही एग्जाम्पल रिच, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। आपको लगता है ना सर फिलोसफिकल चीजों को कैसे एड्रेस करें, कोई भी एग्जाम्पल हम कैसे यूज करें, इसमें वो सारे तरीके यहाँ पे बताए गए, ताकि आप बस उसको याद कर लो, उसको आंसर में लिख के आना, ये बस आपका काम रहेगा, ठीक है? और इसमें एग्जाम्पल्स, केस स्टडी इतने सारे हैं कि जो उसमें आपको पढ़ के मजा आ जाए, राइट? ये पूरी चीजें आप ये सक्सेस माइंड के प्लेटफॉर्म से आके ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा जीएस पेपर 3 का एनालिसिस, ठीक है? जीएस पेपर 3 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेबस का जो टॉपिक है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए। तो जो पहला आपका टॉपिक है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट्स, रोल ऑफ नीति आयोग, परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? इसमें एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाए। तो पहले एक क्वेश्चन आया था आपका, स्टेट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, ठीक है? सेकंड एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस वेरियस एफर्ट बीइंग मेड इन इंडिया टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये चीज नोटिस करना, जो जो कीवर्ड सिलेबस में दिए ना, वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। देखो नीति आयोग मिला, यहाँ भी नीति आयोग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। अगेन फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लिविंग नो वन बिहाइंड, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही है ना? देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, ऊपर भी यही चीज पूछा था, इधर भी यही चीज है। किस साल के, आप देखना डबल रिपीट हुए थे, ठीक है? फिर थ्रो लाइट ऑन द परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कार्बन एमिशन। अगर इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो 7वें को, तो आपने देखा कि बस इस टॉपिक से केवल नीति आयोग पे क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब समझ में आया उस डॉक्यूमेंट का कितना यूजफुलनेस है, ठीक है? तो इस पूरे टॉपिक से आपको केवल ये 2 टॉपिक तैयार करने हैं। इस वजह से मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। देखने में तो 7 क्वेश्चन है, आपको लगेगा 7 अलग-अलग चीजें पूछी, नहीं, पूछी बस 2 ही चीज गई हैं, ठीक है? आगे आइए, इश्यूज ऑफ पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस। तो देखो यहाँ पे पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सोशल जस्टिस है, इंक्लूसिव ग्रोथ। क्वेश्चंस देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक, टॉपिक का पार्ट। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सोशल जस्टिस का पार्ट है ना? यहाँ पे वर्ड भी दिया है, देखो सोशल जस्टिस। यूपीपीसीएस मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाती हैं लाइनों से, तो अगर आपने एक एक के ऊपर नोट्स अगर बना रखे हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। फिर देखो इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना? इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट इज द रोल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट देखो आपका अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो जाता है ना? कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका स्किल डेवलपमेंट का क्या यूज है। व्हाट डज द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इंटेंड टू मीट, ठीक है? फिर से इंक्लूसिव ग्रोथ रिपीट हुआ। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, डायरेक्टली दिया हुआ है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन रिड्यूसिंग पावर्टी, ये भी दिया हुआ है। फिर व्हाट इज मेंट बाय लाइन ऑफ पावर्टी, फिर व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, फिर डिस्कस हाउ पावर्टी इज मेजर्ड इन इंडिया, राइट? एक ही थीम के अलग अलग पार्ट्स पे क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से मैं बोलता हूँ थीम को प्रिपेयर कर लो। पावर्टी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे मेजर किया जाता है, दूर करने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, खत्म। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्यों होता है, क्या तरीके हैं मेजर करने के, कितने टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कीम्स, खत्म। ऐसे आप अपने तैयार कर लो, आपके पूरे पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। देन डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हैज बीन सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट?
तो इसमें अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि यही 3-4 चीज़ों से रिपीट हुई हैं। पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछा है, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट? मैं आपको एनालिसिस इसलिए करा रहा हूँ कि केवल आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर आप भले ही क्वेश्चंस भी नहीं देख रहे हो, आप इन थीम्स को कवर कर लो ना, आपका काम हो जाएगा। हमेशा स्मार्ट स्टडी ऐसे ही होती है। पिछले बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हमको सजेस्ट करते हैं कि कैसा पैटर्न रहा है, हमें उस पैटर्न पे तैयारी करनी है। ओके, आगे आइए। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें दो दो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द बजट मेकिंग प्रोसेस, ये बोलोगे आप सर कहाँ से पढ़ें, ये लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज दी गई है, राइट? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड रिव्यू द बजटरी स्ट्रेटजी, तो ये कोविड के टाइम का था, अब नहीं पूछा जाएगा, है ना? तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट बजट का कंपोनेंट साफ साफ पूछा है कि गवर्नमेंट बजट के क्या कंपोनेंट होते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम, राइट? इसमें आपको बजट, उसका स्टेजेस देख लीजिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, राइट? इस बार बजट में क्या हुआ है ना? तो आपका यूनियन बजट जो हो गया वो तो आपको करना ही करना है, साथ साथ उत्तर प्रदेश का बजट भी करना है आपको, है ना, यूपी बजट। तो आप बोलोगे सर इसको कहाँ से करें, यूनियन बजट में मैंने सेशन ले रखा है। यूपी के बजट के लिए मैंने क्या किया, टेलीग्राम चैनल यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड, है ना, यूपी पीसीएस सक्सेस माइंड पे आप जाके वो देख सकते हो, उसके सारे डेटा सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी। आगे आओ। अब देखो, मेजर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, क्रॉप्स, इरिगेशन, ठीक है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, राइट? ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, राइट? तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फार्मर्स, राइट? ये चीज आ गया। डिजिटल एग्रीकल्चर क्या होता है, राइट? अगेन ई टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। व्हाट इज टेक्नोलॉजी इन मिशन इन एग्रीकल्चर, तो बार बार इसी टॉपिक पे रिपीट हो रहा है। देन एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, राइट? इवैल्यूएट इन ब्रीफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी मिशन, तो इसे बार बार टेक्नोलॉजी पे ही पूछा है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर वही है। एग्रीकल्चर में आप टेक्नोलॉजी को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट? तो चाहे आपका वो मार्केटिंग के लिए ई नैम हो गया, ओके, या आपका ड्रोन बेस्ड जो एग्रीकल्चर वो स्प्रे होता है फर्टिलाइजर्स का वो हो गया, या आपको जो बोलते हैं ना सॉइल हेल्थ कार्ड होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहती है। ओके, तो अगेन थीम को तैयार कर लो, काम हो जाएगा। आगे आइए। नेक्स्ट है इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, सो अगेन एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। एमएसपी, पीडीएस, ठीक है, पीडीएस के ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, राइट? बफर स्टॉक का क्या इशू है, फूड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, तो देखो क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा गया है, फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, पीडीएस क्या क्या है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट उसको कैसे ठीक कर रही है। अगेन फूड सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो आपको समझ में आ रहा है कि किन टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है, कि भाई मुझे फूड सिक्योरिटी पढ़ना है, मुझे पीडीएस के बारे में पढ़ के आना है, भले ही मैं इसको ना पढ़ूं बफर स्टॉक को, बट एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, सब्सिडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को तैयार कर लो। अगर मैं आपको काउंट करके ही बताऊं ना, 20 से 25 टॉपिक है पूरे जीएस3 में जिनको आपको कवर करना है। आगे आ जाओ, देखो ये अगेन एग्रीकल्चर थीम का ही पार्ट है, पहले वाला टॉपिक भी और ये वाला भी। अब ये देखो, ये भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उसका स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन और क्या क्या प्रॉब्लम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग। जैसे अगर आपने इस बार का यूनियन बजट पढ़ा होगा, तो बिहार में, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग का पूरा एक नया प्लांट, वो इंस्टीट्यूट डाला जा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग फूड प्रोसेसिंग। ओके, इस टाइप की चीजों को अपने आंसर में लेके आओ, करंट से जरूर लिंक करिए, है ना? सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ है, संपदा योजना है, देखो ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड था, तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी, उनको भी तैयार करना है। ऑलराइट, चलो, तीनों पार्ट एग्रीकल्चर के थे। अब आ जाओ, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इससे अभी तक एक ही बार सवाल पूछा गया है ना, बट इसको तैयार जरूर कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल टॉपिक है, हिस्ट्री टाइप का टॉपिक है ना? इसको एक तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आए हैं, आप देख रहे हो। प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसको इवैल्यूएट करिए। तो अगेन इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हो, इनको तैयार करिए। डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फॉर्मल सेक्टर। फिर देखो मेक इन इंडिया पे पूछ लिया स्कीम पे, राइट। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेड पूछ लिया। ऊपर क्या पूछा था? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या पूछा? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली वुमेन एम्प्लॉयमेंट पे पूछ। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे पूछ लिया है, स्टार्टअप इंडिया पे पूछ लिया। ये क्या हो गया? अगेन स्कीम्स, इंडस्ट्री रिलेटेड। इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या होता है? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में न्यू क्या चीज है ना? अगेन स्कीम बेस्ड ही है। एमएसएमईज के बारे में पूछा है क्वेश्चन। देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री, सो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री, तीन चीजों पे पूछा है। इन तीनों को तो आपको तैयार करना है। देन गवर्नमेंट स्कीम्स तैयार करनी है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी तैयार करनी, काम खत्म। ओके, ऐसे आपको इवेल्युएट करना है, राइट। आगे आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन किस पे पूछा गया है। एक तो डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे ही पूछ लिया। ओके, आगे आओ। स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज में आपका क्या आ जाएगा? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे थर्मल हो गया, कोल हो गया, है ना, कोल हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें। और नॉन कन्वेंशनल फिर आपके आ गई सोलर, विंड, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो बजट में इसका भी पूरा दिया है कि इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से कितनी है और रिन्यूएबल सोर्सेज से कितनी। जैसे हमने अभी 100 गीगावाट सोलर एनर्जी का इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव कर लिया है। हमारा टारगेट है 500 गीगावाट 2030 तक थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी करना। इन टाइप की चीजों को अपने आंसर में लिख के रखिए, है ना। और देखिए जीएस पेपर 3 में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन पीएम गति शक्ति योजना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एनआईपी, ये सब स्कीम्स हैं। अगेन स्कीम्स को जरूर तैयार करिए। फिर एनर्जी क्राइसिस, फिर एनर्जी जनरेशन के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। तो भले ही आपने रोड नहीं पढ़ा, एयरपोर्ट नहीं पढ़ा, इनको जरूर पढ़िए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए? एनर्जी, रोड्स एंड दो चीजों पे एटलीस्ट करके जाओ। आगे आइए, साइंस एंड टेक रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, देखो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, डेवलपमेंट्स इन नेशनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, तो देख लेते हैं। रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली पूछा गया है। रोल एंड इफेक्ट ऑफ एआई, देखो इसमें एआई और इन सब पे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। और इससे रिलेटेड स्कीम्स भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया। देन नेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग एआई, अभी नेशनल एआई पॉलिसी आपकी लॉन्च हुई है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, देन साइंस एंड टेक इनोवेशन पॉलिसी 2020 की, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। बेसिकली ये मोस्टली स्कीम बेस्ड है गवर्नमेंट की, क्या क्या उसका टारगेट है। पीपीपी मॉडल इन डिफेंस क्या होता है, एग्जाम्पल बताइए। जैसे अडानी ने मिलके डीआरडीओ के साथ कुछ बनाया है, कोई मिसाइल तैयार की है, इस टाइप से कोई भी आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट करना है, राइट। फिर ये आपका क्वेश्चन था साइंस एंड टेक सिटीजन इन टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट 2035, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया था। ओके, तो इसका आपको सॉल्व आंसर हमारी पीवाईक्यू में मिल जाएगा। ओके, चलिए, साइंस एंड टेक को ऐसे ही तैयार करना है। देखो ये साइंस एंड टेक का एक और ये भी पार्ट है। तो इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया ही हुआ है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें उठाई जाती है। टीफैक क्या है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग काउंसिल। ओके, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी चीजें बनाती है, तो आपको इसके बारे में तो पता होना चाहिए, है ना। ये चीजें याद रखिएगा। क्रिटिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज क्या क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है इस बार, राइट। देन अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर, एनर्जी, नैनोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे करंट वाली चीजें ज्यादा पूछ ली जाती है, जैसे ब्लड मून, ये फिनोमेना हुआ था स्पेस का, है ना, मून का कुछ साइज बढ़े आता है व्हेन इट इज नियरेस्ट टू अर्थ। फिर इंडिया का मून मिशन, फिर बायोटेक में इंडिया का अचीवमेंट, ठीक है। सोलर एनर्जी में क्या क्या चल रहा है इंडिया में, देखो यहाँ पे देखो कंपोनेंट भी दिया है, एनर्जी। ओके, तो एनर्जी एज अ थीम ही तैयार कर लो, दो तीन जगह कवर हो जाएगा। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी सिलेबस का पार्ट है, देखो नैनो टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। ओके, देन
इश्यूज रिलेटेड टू आईपीआर, है ना, एससीएनजी क्या होता है, डिजिटल राइट, ये सारी चीजें डायरेक्ट दी गई हैं। अगर आपने सिलेबस की लाइनें कवर कर ली ना, आप सारे आंसर्स करके आ जाओगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी साइंस, है ना, देखो ये साइबर सिक्योरिटी ये सब तो हॉट टॉपिक्स हैं। साइबर सिक्योरिटी, एआई, क्रिप्टो हो गया, राइट, इन चीजों को तो आपको तैयार करके रखना ही रखना है। देन बायोटेक्नोलॉजी फिर से पूछ लिया गया। इन थीम्स को तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाए। ओके, आगे आते हैं। एनवायरमेंट, ठीक है, ई पोल्यूशन, है ना, ई वेस्ट पोल्यूशन क्या होता है, स्पेस पोल्यूशन क्या है, राइट, बायोडाइवर्सिटी, सीधे सीधे लाइनें दी गई हैं। अरे बहुत इजी है, इसके लिए कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है ना, ये आप ऑलरेडी कर लोगे। आगे आओ। डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंज, डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट, बार बार इसी पे क्वेश्चन पूछेगा। देखो नेचुरल और मैनेजमेंट डिजास्टर में क्या फर्क है, और डिजास्टर मैनेजमेंट भारत में कैसे किया जाता है। फिर पूछ लिया गया अगले में टाइप्स ऑफ डिजास्टर बताओ, यही चीज है, नेचुरल, मैनमेड, और फिर बताओ मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग कर दिया है। अब पूछ लिया रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में। फिर पूछ लिया डिफरेंट टाइप्स एंड वर्क्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में कैसे काम होता है, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये पूरा एक थीम तैयार कर लो, आपका पूरा ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर लोगे। देन इसमें करंट में क्या क्या चीजें गई हैं, कोई स्कीम्स आई हैं, उनको तैयार कर लो। जैसे एनडीएमए एक्ट 2005, ये बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अभी कुंभ हुआ था, कुंभ में स्टैम्पीड की घटना हुई, तो स्टैम्पीड रोकने के लिए एनडीएमए एक्ट में क्या दिया है, या कैसे रोका जाए, कैसे मैनेज किया जाए। ओके, इनको भी तैयार करना है आपको, ये करंट से थोड़ा सा रिलेट करना है हर चीज। चलिए, केरला में ऐसे डिजास्टर आया था, हाँ? फिर ये आ गया आपका सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, सब इसमें हर बार क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखो एक बार टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। पहली चीज इसमें है साइबर क्राइम्स, ठीक है, फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया, यहाँ पे टाइप दिया होगा रोल ऑफ मीडिया। ओके, फिर आ जाओ अगेन रोल ऑफ मीडिया, ठीक है, फिर साइबर क्राइम्स, साइबर डोम प्रोजेक्ट पूछ लिया, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें यहाँ दी हैं। देखो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। ओके, इन्हीं चीजों को बस तैयार करना है। देन नक्सलिज्म हो गया, या इसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं, LWE। ओके, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये सारी चीजें इसमें से आपको कवर हो जाएंगी। फिर देखिए, फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन पे पूछ लिया, राइट, फिर देखो न्यूक्लियर वेपन्स पे पूछ लिया, न्यूक्लियर डिटरेंस पे पूछ लिया, फिर सोशल मीडिया आ गई, फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आ गया। तो थीम वही है, तो इसमें पूछा गया ना, इन्हीं को तैयार करिए आप। इन सबके नोट्स अगर आपको चाहिए तो देखो ये तो ऐसी चीजें ना, आप नेट पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएंगी। लेकिन हमने मेंस आंसर राइटिंग जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें सारी चीजों को एक एक टॉपिक पे हमने क्वेश्चंस लिख के इन टॉपिक को कवर कर लिया है। उससे आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तभी देखिए मैं इस बार बार बोल रहा हूँ, हमने जो लाइव मेंस आंसर राइटिंग किया ना, हमने सिलेबस की एक एक लाइनों को क्वेश्चंस के फॉर्म में करके उसको पूरा कवर किया है, राइट। तो आप उसको जरूर देखिएगा, पहला सेशन मैंने फ्री रखा है इसीलिए। आप ऐप पे जाके वेबसाइट के थ्रू एनरोल करके इसको देख सकते हैं, पहला सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। देन फिर इंटरनल सिक्योरिटी में पूछ लिया गया टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इंसर्जेंसी हमेशा नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे पूछी जाती है, तो देखो इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, इंसर्जेंसी, फिर टेररिज्म एंड करप्शन साथ में पूछ लिया, फिर नार्को टेररिज्म, फिर करप्शन आ गया, राइट, फिर इंटरनेशनल टेररिज्म आ गया, राइट। और देखो डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ओवरऑल पूछ लिया, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी रहते हैं, सिक्योरिटी इशू में नंबर लाना बहुत इजी रहता है, राइट। इसकी एक बहुत अच्छी किताब आती है इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की, एक आईपीएस ने लिखी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, अशोक, मिस्टर अशोक कुमार करके हैं, उनकी किताब आती छोटी सी, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। देन ए रोल एंड काइंड ऑफ मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो देखो इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देन अग्निवीर पे पूछ लिया गया है काम, है ना। फिर फंक्शंस ऑफ सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस क्या होता है, जैसे टेरिटोरियल आर्मी हो गई, या जो सिविल डिफेंस वाले पर्सन हो गए, राइट। देन रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के कौन कौन से हैं, राइट, जैसे आर्मी हो गई या नेवी हो गई। ओके,
इन टाइप की चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अफ्स्पा एक्ट क्या है ये पूछ लिया गया। देन नेशनल डिफेंस काउंसिल ऑफ इंडिया ये फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो इनको आप एज इट इज तैयार कर लीजिए, बात खत्म। ठीक है, चलो। देन इश्यूज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का रीजन क्या क्या है, कॉजेज क्या क्या है, कि अगेन ये पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारा चीजें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को जो इनकम को डाइवर्सिफाई करने के तरीके होते हैं। ओके, ये आपका टोटल GS3 हो गया। तो अगर मैं देखूं GS3 को, सिलेबस को अगर मैं बात करूं, एक हो गई कोर इकोनॉमी जिसमें बजट, राइट, नीति आयोग, प्लानिंग, सारी चीजें आ गई इसके अंदर। प्लानिंग, नीति आयोग, बजट हो गया, और आपका अदर चीजें आ गई। फिर आपका इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर में भी इरिगेशन, क्रॉप्स, ठीक है, फिर उसकी मार्केटिंग, MSP, ये सारी चीजें थी, और फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, ये था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा आपका एनवायरनमेंट, फिर हमने साइंस एंड टेक देखा। ठीक है, फिर हमने देखा सिक्योरिटी इश्यूज, ऑलराइट, एंड एट द एंड हमने क्या देखा, ये 5 मेजर चीजें हैं। ठीक है, जिसपे आपसे क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे, फिर सिक्योरिटी से आपको काफी क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस एंड टेक से मिलने हैं, है ना, इससे भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको मैंने बाइफरकेशन भी बता दिया कि किस एरिया से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सिक्योरिटी इश्यूज, देखो आपको 3 से 4 क्वेश्चन इससे आएंगे, 4 क्वेश्चन। ठीक है, इकोनॉमी से लगभग 4 क्वेश्चन, इससे लगभग 4 क्वेश्चन, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक मिला के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ऐसे आपका पूरा बाइफरकेशन है, और इसको बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हो। हमने लाइव मेंस आंसर राइटिंग में एक एक लाइन को कवर किया है, और देखो इसके नोट्स हमारा ना इन प्रोसेस है, ये आपको बहुत जल्द हम प्रोवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे साइड से। बाकी जो भी बच्चे नए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल UP PCS सक्सेस माइंड पर। ठीक है, और या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल मिल जाएंगी। ओके, यहाँ पे साइन अप करके आप अपना लॉग इन कर सकते हैं। राइट, ये था, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। ऑलराइट, चलिए आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।